उसी दौर में इसने कहा कि मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम हो जाना चाहिए। इसी शख्स ने कहा। ये वो शख्स है जो डी चौक पे कब्रें खोदता था। ये वो शख्स है जिसने पीटीवी पर हमला किया था। उस साइफर की तो कहानी खत्म हो गई। अब क्या करूं? फिर ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये इंपोर्टेड रजीम का इसने तमाशा किया आवाम के सामने। और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त एक और ऑडियो लीक्स आई जिसमें इसने कहा कि मैंने इतने बंदे खरीद लिए हैं, इतने बंदों का बंदोबस्त हो गया है, अब बाकी बंदों का बंदोबस्त करना है, मेंबरान का। ये वो शख्स है जिसने मुल्क की सियासत में, जो सियासत दफन हो गई थी, सेनेट का इलेक्शन हो, केपीके का इलेक्शन हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इलेक्शन हो, इसने सियासी मंडी लगाई। फिर इसने कहा इससे भी बात नहीं बनी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कामयाब हो गया। इंपोर्टेड हुकूमत, रजीम, आलमी साजिश, पता नहीं क्या क्या बातें की। उसके बाद कहा जी मैं लॉन्ग मार्च करने आ रहा हूं। लॉन्ग मार्च के वक्त इनके ओहदेदार के घर के टेरेस से पुलिस वाले को गोली लगी, बच्चे यतीम हुए। ये चाहता था, इसने उस लाश पे भी सियासत की। और इसने कहा कि उस वक्त हुकूमत इनकी हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत थी, और इसने उस लाश पे भी सियासत की। इसने गोलियां मरवाई पुलिस वालों को, और सिर्फ इसलिए मरवाई कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में आग लगे और इसकी साजिश कामयाब हो जाए। उसके बाद आप लोगों की साथी, आपको याद होगा, आज भी वो अपोजिशन के दौर में सड़कों पे हमारे साथ जब ये फाशिस्ट इस मुल्क पर मुसल्लत था, जब सहाफ़ियों के पेट में गोलियां लगती थी, जब सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ी इस शख्स ने, जब सहाफ़ियों को जेलों में बंद किया इस शख्स ने, कि सिर्फ ये पैगाम जाए मीर शकीलुर रहमान को जेल में बंद करके, बाकी तमाम मीडिया को ये पैगाम जाए कि मैं सबको बंद कर दूंगा। लोगों के कलम तोड़े इसने, लोगों के नाक की हड्डियां तोड़ी इसने, लोगों को बच्चों के अपने स्कूलों के बाहर से इसने अगवा कराया। प्रेडेटर के नाम से इंटरनेशनल बॉर्डर्स की रिपोर्ट आई। इसने सहाफ़ियों की लाशों के ऊपर सियासत की। वो बच्ची इसके कंटेनर के साथ सदफ भागती रही और इसने उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया। हमने तो नहीं कहा कत्ल किया, हमने कहा हादसा हो गया। उसके खावंद को ये पैसे देते रहे, उसको खरीदने की कोशिश करते रहे और उसके ऊपर भी सियासत की। उसके बाद वो मैंने आपको कमाल अहमद जो पुलिस कांस्टेबल थे, सिपाही थे, उनकी मैंने आपको बात बताई। फिर मौज़म नवाज साहब वज़ीराबाद में, उसकी लाश पे इसने सियासत की इस शख्स ने, उसके बच्चे यतीम हुए। उसके बाद गुजरांवाला में सुमैर अहमद, वो बच्चा शहीद हुआ, 14 साल उसकी उम्र थी, उसकी लाश पे इसने सियासत की। मतलब ये चाहता क्या है? कितनी माँओं की गोदें उजाड़ेगा सिर्फ अपने भयानक गंदे सियासी कारोबार के लिए। ये जिले शाह 2 झंडे रखकर, ये ज़रा ऑडियो चलाएं आप, ये आप ज़रा प्लीज़ देखें और मैं फिर इस पे बात करती हूँ। ये आप सबकी यादाश्त को रिन्यू करने के लिए जो ऑडियो लीक इमरान खान साहब की, जो आज़म की कुर्सी पर बैठकर ये कारोबार कर रहा था कि साइफर के साथ खेलना है, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खेलना है, क्योंकि मेरा इक़्तिदार ख़त्म हो गया, बंदे ख़रीदने क्योंकि मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरा कामयाब हो रहा है मेरे ख़िलाफ़। ये उस वक़्त वज़ीर आज़म था, ये वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटने के बाद की ऑडियो नहीं है। उसके बाद इसी शख्स के वज़ीर ख़जाना ने, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF को ख़त लिखो कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो। ये मुल्क का, ये उस वक़्त वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा, फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर, उस शख्स को इसने कहा मुल्क तबाह हो, मुल्क में आग लगे, मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में खून बहे। 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, 4 साल पाकिस्तान की अवाम को आज महंगाई का सवाल पूछते हैं। 4 साल इस मुल्क को लूटने के बाद IMF के हवाले करके चला गया।
वो IMF का प्रोग्राम जिस पे खुद दस्तखत किए थे, मार्च 2022 को सस्पेंड करके चला गया, मुल्क को दिवालिया करके चला गया। और ये वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर ये खतरनाक खेल खेलता रहा, मुल्क की मईशत के साथ खेलता रहा, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खेलता रहा, लोगों को खरीदता रहा, सियासी मंडियां लगाता रहा। और जब वो फेल हो गया तो उसके बाद लाशों का मुंतजिर कि कब कौन सी लाश गिरेगी और मैं उसके ऊपर सियासत करूंगा। तुम मुझे ये बताएं, आप मरियम नवाज की कल ऑडियो चलाई, मरियम नवाज की ऑडियो चलाई और उसको अपने साथ कंपेयर कर रहा था। मरियम नवाज की ऑडियो आपने लगाई है? दूसरी वाली ऑडियो प्ले कर दें। ये कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो चला रहा था। इस ऑडियो में साइफर से खेलने का हुक्म है, इस ऑडियो में पाकिस्तान की मईशत को दांव पे लगाने का हुक्म है, इस ऑडियो में इस साइफर से खेलना है, साजिश करनी है, मुल्क के खिलाफ साजिश, मुल्क में आग लगाने, मुल्क में खून बहाने का हुक्म है। जब तुम्हें यह पता चल गया कि तुम्हारा तमाम तमाशा, तुम बहरूपीय शख्स हो, तुम एक फ्रॉड हो, तुम झूठे शख्स हो, जब तुम्हें यह पता चल गया तुम्हारा साइफर का तमाशा खत्म हो गया और अब अदालतों में जवाब देने अपने जराइम के, तो तुमने लॉन्ग मार्च की कॉल कर दी। वहां तुमने लोगों को गोलियां मरवाई और अपने गोली का बहाना बनाकर टांग पे पलस्तर बांधकर जमानत पार्क में तुम वहां बंकर में बैठ गए और लोगों को तुमने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। वहां लॉन्ग मार्च का कॉल देकर अपने आप को गोली मरवाकर जमानत पार्क में बैठा रहा। उसके बाद जेल बचो तहरीक का तमाशा लगा दिया, लोगों को सड़कों के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया। जो जेल भरो तहरीक और बचाव का तमाशा लगा, उसका जो हाल हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। जब पता चल गया वो फेल हो गया तो फिर उन्होंने उस शख्स को पोजीशन किया, वो मेंटली चैलेंज शख्स, उस शख्स को इन्होंने देखा, जानबूझकर उसको पोजीशन किया। और उसके बाद मैं आती हूं ये मरियम नवाज की ऑडियो में, जिसको तुमने रात को बैठकर तमाशा लगाने की कोशिश की। तुम्हारा यह मतलब है कि लोग तुम्हारी इस बातों से बेवकूफ बन जाएंगे? मरियम नवाज शरीफ को यह नहीं पता था कि उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। उसने फिर भी क्या कहा? उसने कहा कि इमरान खान कातिल है। उसने कहा यह हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह से हमें यह कहना चाहिए कि पीटीआई के जो लोग हैं वो लाश को छोड़कर चले गए। तो क्या गलत कहा? क्या उसने तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया? वो चाहती थी तो लगा सकती थी, क्योंकि सारे शवाहिद इस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा है और यह हादसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग उस लाश को छोड़कर, पीटीआई वर्कर की छोड़कर चले गए, ये कह रही हैं। वो उस दुख और अफसोस का इजहार कर रही हैं। और उसके बाद जो तकरीर की उसमें भी ये नहीं कहा कि तुम कातिल हो।